Hi everyone, welcome to the session of Social Studies. This is the part 2 of chapter Weather and Climates. And in this chapter, we will be learning about factors influencing climate. For those who have not seen part 1 yet, I request you to see that video. So let's get started. The climate of a region is influenced by several factors. Now we will learn about each and every factors in detail. The first factor is distance from the equator. The climate of a place is affected by its distance from the equator. किसी भी जगह की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी दूरी कितनी है भूमध्य रेखा से मीन्स इक्वेटर से. The place near the equator are much hotter because they receive more sunlight than anywhere else on the earth. The place near the equator are much hotter. जो places इक्वेटर के करीब होते हैं मीन्स भूमध्य रेखा के पास होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं बिकॉज दे रिसीव मोर सनलाइट क्योंकि इन पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है. द सेकेंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट. किसी भी जगह की ऊंचाई वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है. The places at lower altitude are hotter than the places at higher altitude. Means जो places नीचे होते हैं मीन्स जिनकी ऊंचाई कम होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं एंड जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है वो ठंडे होते हैं. द हिल स्टेशन लाइक शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, ऊटी एंड नैनीताल आर कूल इवन इन समर. जैसे हिल स्टेशंस होते हैं ये ऊंची प्लेसेस पे इनका एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है मीन्स ऊंचाई ज़्यादा होती है इसलिए ये ठंडे होते हैं लाइक शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, ऊटी, नैनीताल एट्सेट्रा. द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस सच एज द हिमालयाज आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. जैसे माउंटेन्स भी जो माउंटेन रेंज होते हैं जैसे हिमालयाज, ठीक है, ये भी पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं. The third factor is distance from the sea. The climate of a place is also dependent on its distance from the sea. किसी भी जगह की जलवायु इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो प्लेस समुद्र से कितनी दूरी पर है. Means the places near the sea have moderate climate. Means जो जगह या places समुद्र के करीब होते हैं वहाँ का क्लाइमेट जलवायु हमेशा मॉडरेट होता है. मीन्स ना ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडक. दिस प्लेसेस एक्सपीरियंस कूल सी ब्रीजेज. और यहाँ पर समुद्री हवाओं का ठंडी समुद्री हवाओं का आनंद भी लिया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी, जो जगह समुद्र से दूर होती है डोंट एक्सपीरियंस सी ब्रिज. वहाँ पर समुद्री हवाओं का आनंद नहीं लिया जा सकता है. और ऐसे प्लेसेस गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं और ठंडक में बहुत ठंडे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. जैसे कि मुंबई वेस्ट कोस्ट में है. इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. इसीलिए यहाँ पर पूरे साल मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है. मीन्स ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडक होती है. ऑन द अदर हैंड दिल्ली इज़ फॉर द सी एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट. वहीं पर दिल्ली सी से काफ़ी दूर हैं इसलिए यहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है और ठंडक में ज़्यादा ठंडक होती है. फोर्थ फैक्टर इज़ डायरेक्शन ऑफ द विंड. द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इज़ कॉल्ड ऑन शोर विंड और सी ब्रिज. जो हवाएं समुद्र से ज़मीन लैंड की ओर चलती हैं उन्हें ऑन शोर विंड कहते हैं या फिर सी ब्रिज कहते हैं. दीज ब्रिज या these winds carry moisture and bring rain to the coastal areas. ये हवाएं अपने साथ बहुत ज़्यादा नमी और बारिश लेकर आती हैं. The wind that blows from land to sea is called offshore wind और land breeze. और जो हवाएं लैंड से सी की ओर चलती हैं उन्हें offshore wind कहा जाता है या फिर land breeze कहा जाता है. The offshore winds blowing from warm areas will be warm and dry. ये offshore wind अगर लैंड पर चलती हैं तो ये गर्मी और ड्राइनेस देती हैं. सिमिलरली इफ़ दिस विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज़, अगर ये ठंडे एरियाज़ में चलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ठंडक और सूखापन देती हैं. फिफ्थ फैक्टर इज़ रेनफॉल.
The moisture content or water vapor present in the air is known as humidity. जो moisture air में होता है उसे humidity कहा जाता है. Humidity also affects the climate of a place as it causes rainfall. और इसी नमी की वजह से ज़्यादा बारिश होती है. In very cold places humidity causes snowfall instead of rain. और जो ज़्यादा ठंडे प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये बारिश के बजाय क्या करती हैं, बर्फ़बारी करती है, मीन्स बर्फ़ की बारिश होती है. So that's all for today. We will continue this chapter in next video, which will give you detailed knowledge of climatic zones. I hope you all enjoyed and learned a lot. Thank you.